बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आज हम नंबर 1 एक बहुत ही ख़ास कंट्री की बात कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 शेंजन एरिया है। नंबर 3 मैं आपसे इसमें बहुत ही काम की बात करने जा रहा हूं। आपके काम की बात है और अगर आपने उस काम की बात को पकड़ लिया तो आप लोगों का जो सक्सेस रेशो है वो 100% हो जाएगा। दिमाग में रखिएगा। अब आ जाइए आप इस वीडियो के ऊपर। मैं बात कर रहा हूँ स्लोवेनिया की। स्लोवेनिया के अंदर बहुत कम पाकिस्तानी अप्लाई करते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि शेंजन जोन जो है वो एक ऐसा इलाका है जिसमें 30 गेट हैं। आसान तरीन रास्ता चुनना आपके लिए आसान तरीन होना चाहिए। बाद में जहाँ मर्जी आप घूमे फिरें, घूमना फिरना आपका हक है, कोई रोकता तो नहीं है, लीगल भी है। शेंजन वीज़े के ऊपर आप जहाँ मर्जी जाएँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं इन्फॉर्म कर दूँ कि आपके पास ऑप्शंस हैं क्या और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, वो आपने ज़रूर सुनना है। यहाँ पर आप टूरिज्म का वीज़ा ले सकते हैं, ठीक है, बिजनेस विजिट कर सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स को विजिट कर सकते हैं, ट्रेड फेयर इनविटेशन वीज़ा ले सकते हैं जो कि सबसे कीमती वीज़ा होता है और यहीं हम आपको सपोर्ट करने वाले हैं। और इसके अलावा शॉर्ट ट्रेनिंग इवेंट आप ले सकते हैं जिसमें आपको अगर 90 दिन तक की ट्रेनिंग को करनी है तो वो भी आप वीज़ा ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि वो क्या क्या कर सकते हैं कहाँ जाकर। इसके अलावा इस वीज़े की कॉस्ट ज़्यादा होती नहीं है। लोग आपसे पता नहीं क्या क्या मांग लेते हैं, लेकिन ये 90 यूरो का वीज़ा होता है जिसमें तकरीबन अगर हम VFS चार्जेस डाल दें तो तकरीबन 10-15 हज़ार के चार्जेस होते हैं। इसके अलावा अगर हम इंश्योरेंस डाल दें, जिसको आप सुनते हैं ना, जैसे लोग कमेंट करते हैं, वो समझते हैं शायद देखने वाले सुनने वाले जो है वो कोई कम अकल रखते हैं। हम कहते हैं कि जी इंश्योरेंस जो है वो 30,000 यूरो की होनी चाहिए, तो वो क्या कमेंट करते हैं, 30,000 यूरो हो तो हम यहाँ हो। 30,000 यूरो नहीं चाहिए, 30,000 यूरो की इंश्योरेंस चाहिए जो कि 10-12 हज़ार रुपये में हो जाती है। इसके अलावा आप इसको रफली कह सकते हैं कि ये कोई 50-60 हज़ार में आपका काम कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद आप कह सकते हैं कि आपको सिर्फ टिकट खरीदना होता है 1.5-2 लाख रुपए का एंड यू कैन फ्लाई टू दैट डेस्टिनेशन। शेंजन एरिया में जा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको इन्फॉर्म करूं कि जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है उसमें इन्विटेशन लेटर है, आपसे बात करूंगा इसके ऊपर इस वीडियो में। होटल बुकिंग है या अकोमोडेशन प्रूफ है, कोई भी आप चीज़ दे सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट है 3 से 6 महीने की। ट्रैवल इंश्योरेंस है जो कि शेंजन अप्रूव्ड हो और वो हम दे देते हैं आपको। रिटर्न टिकट है और कवर लेटर है जो लिखना होता है। ट्रैवल प्लान भी है और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं। आप जानते हैं, आपको मैंने इन्फॉर्म किया है कि अक्सर लोग जो है वो बहुत कुछ मिस कर देते हैं। अगर आप मिस करेंगे तो कोई आपको शिकायत नहीं करेगा, सिर्फ वीज़ा रिफ्यूज़ करेगा। और वीज़ा रिफ्यूज़ होने की सबसे बड़ी रीज़न जो है ना, मैं समझता हूँ कि हम यही कहते हैं ना, एम्बेसीज हैं या कॉन्सुलेट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, ठीक है। सबसे बड़ी रीज़न क्योंकि फाइल जिसकी आपने बनाने को दी है, अगर वो फाइल जो है वो सही नहीं है तो फिर अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है तो उसमें की हैरत की बात क्या है। यहाँ पर आप लॉन्ग स्टे वीज़ा ले सकते हैं। जो लोग वीज़ा लेंगे हम उनसे बात करेंगे, जो कि जॉब वीज़ा, वर्क वीज़ा की बात करेंगे, वो हमारे यूरोप प्लैटिनम प्रोग्राम का हिस्सा बन करके इसमें आ सकते हैं। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी एडमिशन लेते हैं वो भी लंबा वीज़ा ले सकते हैं। इसके अलावा फैमिली रीयूनिफिकेशन है, वो वीज़ा भी अवेलेबल है। और इसके अलावा लॉन्ग टर्म वीज़ा जो है वो मोर देन 90 डेज़ का होता है तो वो भी अवेलेबल है, मगर ये वीज़े की फ़ीस ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है ना। ये सुनने के बाद कि आपका वीज़ा लंबा हो जाएगा तो वो महंगा हो जाएगा, कोई इसकी ऑफिशियल फ़ीस 77 यूरो है, तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। वर्क वीज़ा मैंने कहा आप अप्लाई कर सकते हैं यूरोप प्लैटिनम प्रोग्राम के जरिए। जॉब कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम स्लोवेनिया एम्प्लॉयर मिलेगा, वर्क परमिट मिलेगा, उसके बाद अप्रूवल होगी, आपकी जो रिहाइश होगी वहाँ पर उसका इंतज़ाम चेक किया जाएगा, इंश्योरेंस लगाई जाएगी, पुलिस सर्टिफिकेट लगाया जाएगा, कहानी ख़त्म। इसकी फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है, दिमाग में रखिएगा। कोई अगर आपको डराए कि कितनी है तो वो भी 100-200 यूरो से ऊपर जाती नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको जो इन्फॉर्म करना जा रहा हूँ वो ये है कि मैंने आपसे कहा, अच्छा मैं इजाफा कर दूँ कि वो लोग जो पाकिस्तान में डिजिटली काम कर रहे हैं, किसी के साथ जॉब कर रहे हैं वर्चुअली, या वो बहुत सारे लोग हैं, मुझे बहुत लोग मिलते हैं कि वो काम करें, लेकिन जाहिर सी बात है वो कैमरा पे नहीं आते, वो बात नहीं करना चाहते, क्योंकि कौन चाहेगा कि उसकी सैलरी या उसकी इनकम जो है वो उसकी तशहीर होना भी नहीं चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ कि उनकी सैलरीज वाकई में ऐसी हैं यूरोज़ के अंदर, डॉलर्स के अंदर, कि जो अगर बताई जाएं तो उनके जो रिश्तेदार दोस्त हैं वो उनको तंग करेंगे घर जाके। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर आपकी इनकम जो है वो 3,000 यूरो के आसपास है तो आप अनलिमिटेड वीज़ा ले सकते हैं, डिजिटल नोमैड वीज़ा कहेंगे हम उसको। यू कैन स्टे ओवर देयर फॉर नो इश्यूज़। कोई आपको सबूत नहीं देना, फिर ना आपको जॉब चाहिए, ना आपको वहाँ पर कारोबार करना है, ना आपको कुछ करना है। आपका शेंजन एरिया आपका है, इट्स ऑल योर्स, ठीक हो गया। अच्छा,
अब मैं आपको इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ कुछ बातों के लिए बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि ये जो मामला है ना ट्रेड फेयर्स का, ठीक है ना, काम की बात कर लेते हैं। ट्रेड फेयर्स का, इसकी बेस का जो बेस वीज़ा बनता है ना, क्योंकि आपको मैं हमेशा मैं ही कहता हूँ ना कि रीज़न टू गो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आप क्यों जाना चाहते हैं? मैं टूरिज्म करना चाहता हूँ। अभी मुझे कितने लोगों ने मैसेज किए हैं कि जी वो मेरा फ्रेश पासपोर्ट है, वीज़ा मिल जाएगा। फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो रीज़न की बात है, रीज़न मजबूत होगा तो मिलेगा, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ पहले प्रैक्टिस तो कर लो, किसी एयरपोर्ट से गुजर तो जाओ एक बार, तो आपको पता तो लगे कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट कैसे कहते हैं, उसके बाद काउंटर कैसे कहते हैं, इमिग्रेशन FIA कैसे कहते हैं, वो पार करना कैसे कहते हैं, उतरना कैसे कहते हैं, काउंटर पे आके 4 सवाल करते हैं तो उसको जवाब किस तरह देते हैं। उसके बाद फिर यूरोप करो, ऑस्ट्रेलिया करो, कनाडा करो, जो मर्जी करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस तो कर लो। अच्छा, यहाँ पर आप सवाल ये करेंगे कि जी मुझे चाहिए आपसे टिकट भी होता है। टिकट वो भी होता है कि जो काउंटर पे मिल जाता है, वहाँ पर आप ट्रेड फेयर लेते हैं, आप काउंटर पे ले सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि आप तो वहाँ पर है नहीं, तो इसलिए आप ऑनलाइन लेंगे। और ऑनलाइन लेने के बाद आप जब टिकट ले लेंगे तो उसको आप देंगे अपने इवेंट मैनेजमेंट को, और उसके बदले वो आपको ईमेल के ऊपर इनविटेशन लिंक सेंड करेंगे और फिर वहाँ से लिंक निकलती के आती है। ये तमाम की तमाम सर्विस जो है वो स्लोवेनिया के लिए या यूरोप के लिए या डिफरेंट एरियाज़ के लिए हम अंजाम देते हैं। और बहुत सारे लोग हमसे कहते भी हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल आए हुए थे तो मैंने जवाब नहीं दिया, मैं वीडियो में जवाब दे रहा हूँ, कबूल कीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया के लिए, कनाडा के लिए, न्यूजीलैंड के लिए या यूरोप के लिए आप कह रहे थे कि जी आप क्या इन्विटेशन सिर्फ दे सकते हैं? सिर्फ हाँ दे सकते हैं, हमारी कोई पाबंदी नहीं है कि टिकट हमसे लेना होगा, पास वीज़ा हमसे लगवाना होगा। भाई जहाँ से लगवाते हो लगवाओ, मर्जी आपकी है, जहाँ से आपको दिल करता है। अगर इन्विटेशन चाहिए तो वी कैन टॉक, ठीक है ना, वी कैन टॉक। अच्छा, फेयर ऑर्गेनाइज़र की वेबसाइट होती हैं, वहाँ से ये आपको बुक होता है, और हमारी जिस तरह हम करते हैं आप मंगवा भी सकते हैं। अगर आपकी वहाँ बातचीत है कंपनी के साथ तो वो भी कर सकते हैं। एग्जिबिटर रजिस्ट्रेशन आपको करनी पड़ती है, कंपनी इन्विटेशन होता है। इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि जी कोई और तरीका भी इसका है तो बिल्कुल है। अगर आप बड़ा तरीका करना चाहें, महंगा तरीका, ठीक है ना, जो लोग करते भी हैं, वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि जी हम किसी एग्जीबिशन में अगर बूथ लगाना चाहें लगा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आप बूथ का जो रेंट है वो तकरीबन 100-200 यूरो में हो जाता है। इसके अलावा आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस देते हैं, 200-300 यूरो वो होती है। इसके अलावा आप अपना पूरा का पूरा एक बूथ पूरा बुक करते हैं तो वो पैसा मिलू के आप वहाँ पर अपना स्टैंड खड़ा कर सकते हैं। और ये जो होता है ये तकरीबन 2-3 डेज़ का होता है, और ये आप वहाँ पर करेंगे तो आपको वीज़ा भी मिलेगा, इज़्ज़त भी मिलेगी, और आप अपनी मार्केटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको उसकी मार्केटिंग को पकड़ना है तो अब कोई काम होता है ना, लोगों को करना होता है तो कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक्सपो समझते हैं ना, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इन्विटेशन बेस ट्रेड फेयर जो पाकिस्तान से बेस्ट ऑप्शन है उसकी बात करूंगा, क्योंकि हर आदमी इतने पैसे खर्च करना नहीं चाहेगा। 500 से लेकर 1000 यूरो तक खर्च हो जाते हैं ना, तो मैं आपको कम खर्चा बता रहा हूं, और वो ये है कि आप ना बूथ लगाएं, ना जगह पकड़ें, ना कुछ करें, आप सिर्फ और सिर्फ विजिट करने के लिए जाएं। और ये कैसे होगा, ये एग्जिबिटर को आप ईमेल करके आप अपना टिकट बताएंगे और वो आपको विजिटर इन्विटेशन लेटर जारी करेगा अपने लेटर हेड के ऊपर, और वो आपको देगा। और ऑर्गेनाइजर जो है वो इसको कहते हैं बिजनेस विजिटर पास, ठीक है ना, ये मिलता है। या तो आपको लेटर मिलेगा या तो पास मिलेगा, डिपेंड करता है कि आपकी पोजीशन क्या है। अब इसमें आपका ताल्लुक किसी भी काम से है, किसी भी काम से है, तो उस लेटर के बदले लेटर मिलेगा। और अक्सर औकात तो कार्ड भी भेज देते हैं, ईमेल में कार्ड भेज देते हैं, कहता है भाई ये भी गले में लटका लेना, तो आप गले में लटका लीजिएगा। तो इस तरीके से आप वहाँ पर विजिट करेंगे, और यही तमाम प्रूफ्स, यही तमाम सबूत जो है ये आपने अपनी जहाँ हमसे या किसी से भी अगर आप फाइल बनवाएंगे तो उसी की बेस पे बनेगी फाइल। अब ये प्रोग्राम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जून के महीने में जून का ही ले रहे हैं प्रोग्राम, ऐसा मत कीजिएगा। यू शुड नो अबाउट कि 2-3 महीने का गैप होना चाहिए, अदरवाइज वो बेकार हो जाता है। इन्विटेशन लेटर जो है ये इससे आपको केस बनता है, और आपको जो मैं खुद ही कहता रहता हूँ रीज़न टू गो के लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो जिन लोगों ने पूरा का पूरा पैकेज हमसे लेना हो वो पैकेज ले सकते हैं, जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इन्विटेशन की बात करनी हो तो वो ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाटएवर जो भी करना हो आप कर सकते हैं। एंड वी विल रिप्लाई यू कि आपको कितने में मिल सकता है, कौन सी डेट का लेना चाहिए, एडवाइस भी देंगे आपको मुफ्त में। तो ये तमाम चीज़ें हम आपको दे सकते हैं, आप कर सकते हैं बात इसके ऊपर इंशाल्लाह। जो आगे ऑप्शंस और मेरे पास हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में इन्फॉर्म कर देता हूँ। अभी टाइम बहुत हो गया, अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।